नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम आपके लिए धार्मिक वीडियो लेकर आते हैं, व्रत त्योहारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आज हम बात करेंगे होई अष्टमी व्रत के बारे में, जो कि विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत कब होता है तो हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये व्रत होता है, होई अष्टमी जो व्रत होता है, हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस साल 24 अक्टूबर को बनाया जाएगा। और दोस्तों, ये माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके जीवन में तरक्की के लिए इस व्रत को करती हैं। तो उनका संतान की सुरक्षा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिसके लिए माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। होई अष्टमी का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। लेकिन होई अष्टमी व्रत का स्थान खास है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान की कृपा से संतान लंबी आयु प्राप्त करती है और उसे सभी संकटों से बचाव मिलता है। इस व्रत का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है और इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में किया जाता है। सब जगह नहीं होता है, ये उत्तर भारत में इसको किया जाता है। व्रत की विधि क्या है? अब बात करते हैं कि होई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। व्रत रखने की प्रतिक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमें सुबह उठ के स्नान और संकल्प लेना पड़ता है। और व्रत की शुरुआत सुबह स्नान करके की जाती है। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि ये परिवार की सुख समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। होई माता की कथा सुनते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। कथा सुना पूरी बताऊंगी। होई अष्टमी के दिन होई माता की कथा सुनना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इस कथा में माता और संतान के प्रेम की वर्णन के बारे में बताया गया है और क्यों रखा जाता है व्रत और किस लिए रखा गया था, क्या हुआ था। तो इसलिए तो संतान की लंबी उम्र के लिए विशेष प्रार्थना। पूजा के बाद महिला अपने बच्चों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि वे यह प्रार्थना करती हैं कि भगवान उनकी संतान को लंबी उम्र और स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करें। जब हम पूजा करते हैं तो हमें बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं वो सामग्री क्या होती है। मिट्टी की होई माता की मूर्ति होती है, पीले और लाल फूल, धूप, दीप, चावल, हल्दी, कुमकुम, मिठाई और साथ ही अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र। पूजा के लिए एक साफ स्थान और बैठकर सभी सामग्री से सजाई जाती है। और सूर्यास्त के बाद उपवास के होई अष्टमी का व्रत पूरे दिन निर्जला रहकर किया जाता है और सूर्यास्त के बाद व्रत का पालन किया जाता है। व्रत खोलने के लिए होई माता की अंतिम पूजा की जाती है, फिर माता भोजन ग्रहण करती हैं। उसमें वो क्या करती हैं कि हलवा, पूरी और विशेष रूप से बने पकवानों का भोग लगाया जाता है होई माता को। पूजा के दौरान जो है ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। पूजा करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। अपने बच्चों के प्रति सच्चे प्रेम और त्याग का भाव रखें। होई माता की पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की गलती से बचें और पूजा जो है वो विधि पूर्वक करें। होई अष्टमी व्रत रखने से कोई धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान की सुरक्षा और उसकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, और फिर क्या है, इसकी हम आपको कथा बताते हैं कि इसकी कथा क्या थी, क्यों ये व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं होई अष्टमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था, जो अपने 7 बेटे और पत्नी के साथ सुखी सुखी रहता था। मतलब अच्छे से 7 बेटे थे और पत्नी थी, अच्छे से उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। एक बार दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए खेत में मिट्टी लाने गई। दिवाली पे जैसे कि सब लोगों की क्या होता है, सफाई शुरू ही हो जाती है, तो वो उस दिन गई। अब खेत में पहुंचकर उसने
कुदाल से मिट्टी खोदना शुरू किया। और मिट्टी के इसी बीच में कुदाल से अनजाने में एक साई झाऊ मूसा करके कुछ नाम होता है, ये बच्चे की साई जो होती हैं उनकी बच्चे की मौत हो गई। अब क्रोध में आकर जो साई माता थी उसने उस स्त्री को श्राप दिया कि एक एक करके तुम्हारे भी सभी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। अब श्राप के चलते एक एक करके साहूकार के 7 बेटों की मृत्यु हो गई। अब साहूकार के घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अब देखो, जब उसके बच्चे नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख तो है ही। इतने बड़े दुख से घिरी साहूकार की पत्नी एक सिद्ध महात्मा के पास जा पहुंची, जिन्हें उसने अपनी पूरी घटना बताई कि महात्मा जी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब महात्मा तो दयालु होते हैं। तब उन्होंने साहूकार की पत्नी से कहा कि हे देवी, तुम अष्टमी के दिन भगवती माता जो हैं उनका ध्यान करते हुए साई और उसके बच्चे का चित्र बनाओ। साहू माता जो हैं उनका चित्र बनाओ और उनके बच्चों का भी चित्र बनाओ। इसके बाद उनकी आराधना करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हें इस बड़े अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। साहू की कही हुई बात के अनुसार साहूकार की पत्नी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखा और विधिवत होई माता की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र पुनर्जीवित हो गए और तभी संतान के लिए होई माता की पूजा और व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, इस वाले व्रत में ये भी कहा जाता है कि माताएं खोदने खादने, नुकीली चीज़ों का, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इन चीज़ों का भी मतलब हमें उस दिन काम नहीं करना चाहिए। और उस दिन क्या है, हमें साफ़ सफाई भी बताई गई कि साफ़ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें उस दिन ध्यान रखनी होती हैं। और जैसे कि माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, और जिनको बच्चे नहीं होते हैं या फिर बच्चों की प्राप्ति के लिए जो हैं वो इस दिन राधा कुंड में भी स्नान करते हैं रात को। वैसे ये माना जाता है कि नदी वगैरह में इनमें रात में स्नान नहीं करते हैं, शाम के बाद में। लेकिन बच्चों की प्राप्ति के लिए इस दिन राधा कुंड में रात को भी स्नान किया जाता है, जिससे कि उन्हें बच्चों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, होई माता का दिन बहुत बड़ा होता है। और मतलब हमें अच्छे से पूजा पाठ स्नान कोई गलती नहीं करनी चाहिए और अपने अच्छे मन से इस व्रत को रखना चाहिए। और बच्चों की लंबी आयु के लिए जैसे कि माताएं रखती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और दोस्तों, ये होली जिस दिन की दिवाली होती है, दिवाली से 8 दिन पहले बनता है। जिस दिन की ये होती है होली, उससे 8 दिन बाद दिवाली होती है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हम आपके लिए आगे भी लाएंगे। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो जय होई माता। सभी को होली की शुभकामनाएं। सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, लंबी आयु प्राप्त करें, जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो सभी को धन्यवाद दोस्तों।